हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आव्यूह चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। और बच्चे, आज की क्लास का आपका गोल रहेगा प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 8 से लेकर 12 तक के बच्चे प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे, हमने लेक्चर नंबर 9 में प्रीवियस लेक्चर में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक के डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों वह लेक्चर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी चैनल पर जाकर बच्चे आप वहां से इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, आज की क्लास का गोल आपके सामने बच्चे ये रहा, प्रश्न संख्या 8 से बच्चे 12 तक के प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये रहा बच्चे आपके सामने प्रश्न संख्या 8। कह रहा है आव्यूह ए का मान बच्चे दिया है 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि 1a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। बच्चे ये आपका क्या है, कहेंगे सर प्रमेय है। बच्चे इसको हमने लेक्चर नंबर 8 में आपको एक बार प्रूव किया है बच्चे इस प्रमेय को। आइए बच्चे, इसको हम यहां पर भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखो मेरे भाई, पार्ट ए देखते हैं पहले। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, कहेंगे सर सबसे पहले यहां बच्चे हम ए का मान दिया है बच्चे, हम ए डैश निकाल लेंगे। ए का परिवर्त क्या आएगा, कहेंगे सर परिवर्त निकालने के लिए पंक्ति को बच्चे स्तंभ में चेंज कर दो। तो ये रहा 1, 5 बच्चे 1, 5 इस प्रकार लिख लो। 6, 7 बच्चे इस प्रकार लिख लो। बच्चे हमने पंक्ति को बच्चे स्तंभ में लिख दिया, पंक्ति को मेरे भाई हमने स्तंभ में लिख दिया। ये आ गया ए डैश, ठीक है सर। अब बच्चे हमें पहला भाग सिद्ध करने के लिए ए प्लस ए डैश निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो बच्चे, ए का मान क्या है, कहेंगे सर 1, 5, 6, 7 प्लस ए डैश का मान क्या है, कहेंगे सर 1, 6, 5, 7। अब मेरे भाई इसको हम ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 बच्चे 11, 6 प्लस 5 मेरे भाई 11 और 7 प्लस 7 बच्चे 14। ठीक है सर, ये आ गया आपका क्या, कहेंगे सर इसको मान लेते हैं मेरे भाई सी। क्या मान लेते हैं सर, सी मान लेते हैं। बच्चे a प्लस ए डैश हमने निकाल लिया जिसकी वैल्यू आ गई 2, 11, 11, 14 बच्चे, इसको हमने c मान लिया। अब देखो बच्चे, अगर इसका हम दोबारा से बच्चे अब परिवर्त निकालेंगे तो अगर इसी c के बराबर आएगा तो बोलेंगे यह सममित आव्यूह है। तो बच्चे अगर इसका c डैश हम फिर से निकालेंगे तो आपका देखो आएगा क्या, कहेंगे सर आएगा 2, 11 मेरे भाई। देखो बच्चे इस पंक्ति को मेरे भाई स्तंभ में लिखो 2, 11, ठीक है सर। बच्चे इस पंक्ति को मेरे भाई लिख दो स्तंभ में, कहेंगे सर क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 11, 14। देखो बच्चे ये आ गया हमारा सी डैश। अगर बच्चे आप ध्यान से देखो मेरे भाई, तो ये जो सी डैश है बच्चे, ये सी के बराबर है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल है। तो बच्चे हम लिख सकते हैं क्योंकि सी डैश यहां मेरे भाई सी के बराबर है, इसलिए यह एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। बच्चे ये हो गया आपका इति सिद्धम मेरे भाई। क्या हो गया, कहेंगे सर इति सिद्धम। ठीक है बच्चे, तो मेरे भाई ये आपका हो गया सिद्ध। और ये बच्चे पहला पार्ट का आपने प्रूफ कर लिया है। अब दूसरा पार्ट बच्चे कह रहा है आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर a माइनस ए डैश। तो बच्चे a माइनस ए डैश, तो आपका a का मान कितना है, कहेंगे सर a का मान है 1, 5, 6, 7 माइनस ए डैश कितना है, कहेंगे सर a डैश है 1, 6, 5, 7
अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे तो आएगा a माइनस ए डैश की वैल्यू कितना कहेंगे सर, आएगा 1 में से 1 घटाएंगे बच्चे 0 आएगा, 5 में से 6 घटाएंगे -1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे बच्चे +1 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे बच्चे 0 आएगा। ये मेरे भाई इसको मान लेते हैं, क्या कहेंगे सर, मान लिया मेरे भाई इसको हम c बच्चे, फिर से मान लिया बच्चे, ये मेरे भाई c की जगह बच्चे b मान लो इसको मेरे भाई, b मान लिया। चलो अब बच्चे 0 है, -1 है, 1 है और 0 है बच्चे। अगर इसका हम फिर से b डैश निकालेंगे बच्चे, b का परिवर्त, तो आपका क्या आएगा कहेंगे सर, पंक्ति को मेरे भाई अष्टम में लिख दो, 0 -1 1 और 0 बच्चे। अब मेरे भाई अगर ये विषम सममित आव्यूह है तो मेरे भाई अगर माइनस कॉमन ले लें हम यहाँ पे, तो बच्चे उसी आव्यूह b के बराबर आना चाहिए। देख लो बच्चे, 0 से बच्चे नेगेटिव कॉमन लेंगे बच्चे 0 ही रहेगा, 1 से नेगेटिव कॉमन लेंगे -1 हो जाएगा, -1 से बच्चे माइनस कॉमन लेंगे तो +1 हो जाएगा बच्चे, ये 0 का नेगेटिव बच्चे कॉमन लेंगे 0 ही रहेगा। यानी बच्चे अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो आपका जो b डैश है यहाँ पे किसके बराबर है, कहेंगे सर आपका जो b डैश है मेरे भाई यहाँ वह b के ही बराबर बच्चे है। किसके बराबर है, तो कहेंगे सर b के बराबर है। किसके बराबर बेटा है, कहेंगे सर b के बराबर है। यानी यहाँ पे आपका जो b डैश है बच्चे वह b के बराबर है। किसके, कहेंगे सर b के बराबर है। तो आप देख सकते हो मेरे भाई यहां से कि आपका जो b डैश है वह b के बराबर ही है। इसका मतलब बच्चे यह हुआ कि यह एक विषम सममित आव्यूह है बच्चे, b के नहीं मेरे भाई -b के बराबर बच्चे, -b यहां लगा है तो कहेंगे सर अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। तो लिख देंगे अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है। आव्यूह है। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई हमने दोनों पार्ट आपका सॉल्व कर दिया है कि a प्लस ए डैश बच्चे आपका सममित आव्यूह है और a माइनस ए डैश आपका विषम सममित आव्यूह है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, यदि आव्यूह a बराबर बच्चे 3 गुणे 3 का एक आव्यूह दिया है तो कह रहा है कि a प्लस ए डैश का हाफ और a माइनस ए डैश का हाफ आपको बच्चे ज्ञात करना है। सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे a डैश। क्या है सर, a डैश यानी a का परिवर्त। देखो बच्चे 0 a 0 बच्चे ध्यान देना मेरे भाई, 0 क्या होगा सर, कहेंगे सर यहाँ पे 0 है, a है, b है बच्चे। ये पंक्ति मेरे भाई है जिसको अष्टम में लिख दो, -a0c -a0c बच्चे, -b -c 0 -b -c 0। देखो बच्चे हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या कहेंगे सर, a डैश निकाल लिया, a का परिवर्त निकाल लिया। अब बच्चे निकालेंगे a प्लस ए डैश। बच्चे a प्लस ए डैश लिखेंगे तो कितना कहेंगे सर, इसको जोड़ दो बच्चे, 0 प्लस 0 0 होगा, a प्लस माइनस ए बच्चे कितना कहेंगे सर, 0 होगा, b प्लस माइनस बी बच्चे 0 होगा, माइनस a प्लस ए बच्चे 0 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, c प्लस माइनस c 0 होगा बच्चे, माइनस b प्लस b 0 होगा, माइनस c प्लस c 0 होगा बच्चे, 0 प्लस 0 बच्चे 0 होगा। यानी अगर ध्यान से बच्चे आप देखेंगे तो a प्लस ए डैश एक शून्य आव्यूह बच्चे आ गया यहाँ पर। अगर इसका हाफ निकालेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका a प्लस ए डैश का हाफ कितना आ गया, कहेंगे सर इसको बच्चे 1/2 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे यहाँ 0 है 0 है 0 है 0 0 0 0 0 0 बच्चे ये शून्य आव्यूह है मेरे भाई। शून्य में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये शून्य आव्यूह ही रहेगा बच्चे। क्या रहेगा, कहेंगे सर शून्य आव्यूह। शून्य में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो उसका आंसर बच्चे शून्य ही रहेगा। तो आपका a प्लस ए डैश का जो हाफ आ गया एक शून्य आव्यूह आ गया। अब देखो मेरे भाई इसका सेकंड पार्ट बच्चे, यहां पर दूसरा भाग कह रहा है कि a माइनस ए डैश निकालो पहले। देखो बच्चे a कितना है, कहेंगे सर a है 0, a b माइनस a 0 c
माइनस बी माइनस सी और 0। बच्चे माइनस में ए डैश कितना है, कहेंगे सर ए डैश है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी, और बच्चे ये क्या कितना है सर, कहेंगे सर बी सी 0। देख लो बच्चे ये आ गया। अब ये a माइनस ए डैश आप निकालेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका 0 में से 0 बच्चे घटाएंगे 0 हो जाएगा। a में से माइनस a घटाएंगे तो 2a हो जाएगा। b में से माइनस b घटाएंगे तो 2b हो जाएगा। माइनस a में से बच्चे यहां पे मेरे भाई क्या घटाएंगे, कहेंगे सर माइनस a में से माइनस a घटाएंगे बच्चे तो माइनस का 2a हो जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे बच्चे 0 हो जाएगा। c में से माइनस c घटाएंगे तो प्लस का 2c हो जाएगा। b में से माइनस b घटाएंगे बच्चे माइनस का 2b हो जाएगा। और माइनस c में से c घटाएंगे माइनस का 2c हो जाएगा। और बच्चे 0 में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। देखो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई इसका अब हाफ अगर निकाल दें तो a माइनस ए डैश का हाफ, तो बच्चे पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई तो आएगा ये कितना, कहेंगे सर आएगा 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और ये 0। देख लो बच्चे ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहां पे आपने देखा कि a माइनस ए डैश जो दिया गया था बच्चे उसमें हमने हाफ कर दिया, तो बच्चे आपको 2 से बच्चे पूरे में हमने डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं बच्चे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। मेरे भाई 10वां प्रश्न बच्चे दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है किसी आव्यूह a को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश और प्लस में 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश के रूप में। बच्चे इसी को बोलते हैं एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना। बच्चे जो हमने मेरे भाई यहां किया है इस प्रश्न में बच्चे इन्हीं दोनों वैल्यू को आपको निकालना है और बच्चे उसको योग के रूप में आपको लिख देना है। देखो बच्चे एक प्रश्न आपको करके दिखाते हैं मेरे भाई। पहले बच्चे आपको ये मान लेते हैं a दिया है, क्या दिया है सर, a दिया है। तो बच्चे a डैश कितना आएगा, कहेंगे सर a डैश आएगा आपका 3 5 1 -1। अब मेरे भाई अगर a प्लस a डैश निकालेंगे तो कहेंगे सर a प्लस a डैश आएगा आपका 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6, ठीक है सर। मेरे भाई -1 माइनस मिलके माइनस का 2 चाहिए हो गया a प्लस ए डैश बच्चे। अब मेरे भाई इसका हाफ कर देंगे तो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश कितना आएगा, कहेंगे सर a प्लस ए डैश का हाफ कर दो बच्चे 2 से पूरे में डिवाइड कर दो तो आ जाएगा ये 3 3 3 -1, ये हो गया a प्लस ए डैश का हाफ। अब बच्चे निकालेंगे यहाँ पे a माइनस ए डैश। देखो बच्चे a माइनस ए डैश 3 में से 3 के बच्चे 0 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 1 में से 5 घटाएंगे -4 आएगा। बच्चे -1 में से बच्चे -1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा दोस्तों। अब देखो मेरे भाई a माइनस ए डैश इतना आ गया। अब बच्चे इसका हाफ निकाल देंगे दोस्त, कितना आएगा, कहेंगे सर a माइनस ए डैश का हाफ बच्चे इसको 2 से मेरे भाई डिवाइड कर दो पूरे को तो 0 को हाफ बच्चे 0 होगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, -4 का हाफ -2 हो जाएगा और ये 0 का हाफ 0 ही रहेगा। ये बच्चे a माइनस ए डैश का हाफ आ गया। अब बच्चे इस वैल्यू को हम मेरे भाई दोनों को जोड़ देंगे, किसके बराबर आएगा, कहेंगे सर बच्चे आपका ये आएगा इस फॉर्मूले बच्चे वैल्यू को इनको रखेंगे तो आएगा आपका a प्लस ए डैश का हाफ कितना है, कहेंगे सर आपका हाफ है ये जो कि a के बराबर पूरा आएगा, कितना कहेंगे सर ये आएगा आपका मेरे भाई a के बराबर और ये है 3 3 3 -1 और प्लस में बच्चे कितना कहेंगे सर ये आएगा आपका 0 2 -2 और 0।
ये बच्चे हो गया आपका आंसर। तो हमने किसी भी आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया है और बच्चे यही आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो पहले इस प्रोसेस में करना क्या है एक बार समझ लो बच्चे फिर से इसको। मेरे भाई हमें सबसे पहले a दिया है, a डैश निकालना है, फिर a प्लस a डैश निकालना है, उसका हाफ कर देना है। फिर मेरे भाई हमने a माइनस a डैश निकालना है, फिर उसका हाफ कर देना है। बच्चे इन दोनों वैल्यू को जोड़ के आपको यहां लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे इस फॉर्मूले पे रख देना है बस केवल, ठीक है ना। तो बच्चे इस फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे अगर इसको आप जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये आप भी ए यानी प्रश्न पर पहुंच जाएंगे अपने। देख लो बच्चे आंसर की जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच। देखो बच्चे क्या तो कहेंगे सर उत्तर की जांच है मेरे भाई। अगर उत्तर की जांच यहां करें बच्चे तो आप कर सकते हैं इस प्रकार की। कहेंगे सर इसको बच्चे जोड़ेंगे आप मेरे भाई, जोड़ के देख लो आप। 3 + 0 बच्चे 3 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 3 - 2 बच्चे 1 आएगा और -1 + 0 बच्चे -1 आएगा। देख लो मेरे भाई ये आपका क्या है। कहेंगे सर देख लो बच्चे ये आपका ए मेरे भाई आ गया है। क्या हो गया, उत्तर की जांच बच्चे हमने कर ली है मेरे भाई। ये एक सममित आव्यूह है बच्चे, एक ये विषम सममित आव्यूह है। इसने कहा अगर कोई आव्यूह आपको दिया गया है, कोई भी बच्चे वर्ग आव्यूह दिया गया है तो उसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे सर, तो बच्चे उसका पहले परिवर्त निकालो, उसके बाद a + a डैश निकालो, फिर उसका हाफ निकालो, फिर a - a डैश निकालो, फिर उसका हाफ निकालो। बच्चे दोनों आव्यूह को जोड़ के लिख दो बच्चे इस तरह से, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देख लो मेरे भाई, आइए बच्चे इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करके आप देखते हैं। देखो मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर सवाल है बच्चे, इसको a मान लेते हैं। बच्चे a डैश निकालेंगे कितना है, कहेंगे सर आएगा 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1, -2 3 -1, 2 - 1 3, 2 -1 और 3, ये बच्चे हो गया। अब यहां मेरे भाई a दिया है, a डैश दिया है बच्चे, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे निकाल लेंगे क्या, कहेंगे सर अब इसके बाद बच्चे हम निकालेंगे a + a डैश बच्चे, a + a डैश मेरे भाई। अब देखो बच्चे इसको ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 हो जाएगा, -2 + -2 बच्चे माइनस का 4 हो जाएगा, 2 + 2 बच्चे 4 हो जाएगा, -2 मिलके माइनस का 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है सर। बच्चे यहाँ पे -1 माइनस मिलके माइनस का 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, -1 माइनस मिलके माइनस का 2 हो जाएगा। बच्चे ये आपका क्या है, कहेंगे सर 3 + 3 मिलके 6 हो जाएगा। देख लो बच्चे ये आ गया आपका सममित आव्यूह बच्चे। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर इसका हाफ कर देंगे तो बच्चे हाफ ऑफ a + a डैश कितना आएगा, कहेंगे सर हाफ ऑफ a + a डैश आपका आ गया। इसको बच्चे 2 से भाग करो तो आएगा 6 - 4 बच्चे सॉरी -2 आएगा ना, -4 का आधा -2, 4 का आधा 2, -4 का आधा 2, 6 का आधा 3, -2 का आधा -1, 4 का आधा बच्चे 2, इसका हाफ करेंगे -1, फिर बच्चे ये 3, ये आ गया हमारा एक वैल्यू बच्चे आ गई। a + a डैश का हाफ हमने निकाल दिया। अब निकालेंगे a - a डैश का हाफ यहाँ पे, तो बच्चे लिखेंगे a - a डैश। देखो बच्चे a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, ध्यान से देखना इसको। देखो बच्चे 6 में से 6 घटाएंगे बच्चे 0 आएगा, -2 में से बच्चे -2 घटाएंगे बच्चे तो 0 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है सर। बच्चे यहां पर मेरे भाई क्या करेंगे सर, 2 में से बच्चे 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। बच्चे -2 में से -2 घटाएंगे बच्चे 0 आ जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा। -1 में से बच्चे -1 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा। -1 में से -1 घटाएंगे बच्चे 0 आ जाएगा और 3 में से 3 घटाएंगे बच्चे 0 आ जाएगा। देख लो मेरे भाई ये एक शून्य आव्यूह आ गया।
इसका अगर हाफ करेंगे आप दोस्त यहाँ पे, तो a माइनस ए डैश बच्चे ए भी आप शून्य आव्यूह ही आएगा। देख लो बच्चे, ये एक क्या आएगा, कहेंगे सर शून्य आव्यूह ही आएगा। अब बच्चे इस वैल्यू को मेरे भाई दोनों को रख देना है फॉर्मूले पर। फॉर्मूला बच्चे a बराबर है क्या, कहेंगे सर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। इस पर यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो आप भी a बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया आपका, देखो मेरे भाई बच्चे आ गया ये a प्लस ए डैश कितना है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 और प्लस बच्चे क्या कहेंगे सर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर है मेरे भाई। इसको अगर जोड़ेंगे बच्चे तो यही तो आएगा मेरे भाई। और अगर ध्यान से बच्चे देखो तो ये a ही लिखा है मेरे भाई। क्या लिखा है सर, a लिखा है। देखो 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। देख लो बच्चे बिल्कुल सेम मेरे भाई लिखा है। अगर बच्चे आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चे तो ये एक सममित आव्यूह बच्चे लिखा है। ये पहले से ही एक सममित आव्यूह बच्चे था, इसलिए जब इसका a माइनस ए डैश निकाले हम तो ये 0 आ गया बच्चे। किसी सममित आव्यूह में से अगर उसका परिवर्त बच्चे घटाएंगे तो वह हमेशा ही शून्य के बराबर बच्चे आएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो बच्चे आइए बढ़ते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद इसके बच्चे तीसरे भाग पर देखो बच्चे, ये तीसरा भाग मेरे भाई बिल्कुल सेम है दोस्त। तो इसको आपको बच्चे हम होमवर्क देंगे मेरे भाई। देखो बच्चे इस पर हमने 2 पार्ट बच्चे आपको करा दिया ऑलरेडी। देखो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट बच्चे ये। अब मेरे भाई इसका जो तीसरा भाग बच्चे है उसको हम आपको देंगे बच्चे होमवर्क। क्या देंगे सर, होमवर्क मेरे भाई। इसको आप बच्चे गृह कार्य में बच्चे घर से ही करके लाएंगे। इसका मेरे भाई जो आंसर होगा बच्चे, जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चे करेंगे तो इसका आंसर क्या रहा है बच्चे। सभी लोग मेरे भाई ईमानदारी से इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। आइए बच्चे अगले प्रश्न पे मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे है आपका चौथा भाग बच्चे, बिल्कुल सेम मेरे भाई है। तो कहो तो बच्चे इसको करा दे मेरे भाई, कहो तो इसको भी होमवर्क बच्चे दे दें। बोलो करेंगे मेरे भाई, करा दें कि छोड़ दें? तो कहेंगे सर छोड़ दीजिए मेरे भाई। बिल्कुल सेम बच्चे 2 इंटू 2 का मेरे भाई है ये बच्चे। देखो ये 2 इंटू 2 का मेरे भाई ये हमने कराया है ये दोस्तों। 3 इंटू 3 के बच्चे हमने ये सॉल्व कराया है बच्चे। बिल्कुल सेम 2 एग्जाम्पल बच्चे हमने आपको दे दिया होमवर्क में। तीसरा और चौथा भाग इसका हमने होमवर्क में आपको दे दिया है। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं बच्चे, आपको दिया गया है क्या, कहेंगे सर दिया है मेरे भाई। a सममित है बच्चे यानी कि a डैश बराबर a है बच्चे। अगर b सममित है यानी b डैश बराबर b है, आपको ये दिया है, ठीक है सर। तो कह रहा है कि ab माइनस ba क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा बच्चे, या फिर तत्समक आव्यूह होगा, आपको बताना है मेरे भाई। मान लेते हैं इसको c बच्चे। c बराबर दिया है ab माइनस बी ए। देखो बच्चे मान लिया मेरे भाई कि माना c बराबर ab माइनस बी ए है। तो बच्चे अगर दोनों पक्षों में हम परिवर्त लेंगे तो c डैश क्या होगा, कहेंगे सर c डैश होगा ab माइनस बी ए पूरे का होल परिवर्त। बच्चे इसको c परिवर्त को लिख सकते हैं। अगर बच्चे प्रॉपर्टी हमारी होती है परिवर्त की कि a प्लस बी का अगर होल परिवर्त होता है या फिर a माइनस बी का बच्चे होल परिवर्त होता है, तो इसका प्रॉपर्टी है कि a परिवर्त माइनस b परिवर्त, इसको हम लिख सकते हैं। कहेंगे ठीक है सर। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं ab का होल परिवर्त माइनस b बच्चे ba का होल परिवर्त। यानी बच्चे परिवर्त का गुण होता है कि वह अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे एक प्रॉपर्टी और है आपकी कि AB का जो होल परिवर्त होता है बच्चे, वह B परिवर्त इंटू A परिवर्त के बराबर होता है। तो इस नियम से इसको लिख सकते हैं C का होल परिवर्त बराबर
ए बी का परिवर्त बच्चे बी परिवर्त ए परिवर्त होगा, माइनस बी ए का परिवर्त बच्चे ए परिवर्त बी परिवर्त होगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे आपको दिया है कि b परिवर्त b के बराबर है, a परिवर्त a के बराबर है, तो यहां से ये वैल्यू यहां डाल दो तो आएगा c डैश बराबर बी ए माइनस ए बी। अब बच्चे अगर दोनों मेरे भाई यहां पे माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा यहां से ए बी, पहले बच्चे लिख लेंगे प्लस में और माइनस बच्चे बी ए हो जाएगा माइनस को कॉमन लेने के बाद। मेरे भाई सी डैश बराबर आ गया माइनस का बच्चे, ये पूरा ब्रैकेट में क्या लिखा है, कहेंगे सर सी लिखा है। देख लो बच्चे ये ए बी माइनस बी ए सी के बराबर है, तो इसको हमने सी लिख दिया। अगर बच्चे किसी आव्यूह में जो सी डैश है माइनस सी के बराबर हो गया, इसका मतलब आपका आव्यूह कैसा है, तो कहेंगे सर एक विषम सममित आव्यूह बच्चे है। अगर किसी आव्यूह में सी डैश जो है सी के बराबर बच्चे नेगेटिव सी के बराबर आ गया, इसका मतलब आपका यह एक विषम सममित आव्यूह है। देख लो बच्चे बहुत ही आसान मेरे भाई ये प्रश्न था। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि a बराबर आव्यूह दिया है cos x माइनस साइन अल्फा बच्चे सॉरी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, तो तथा a प्लस ए डैश बराबर i है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे पहले a डैश निकाल लो मेरे भाई। a डैश आएगा आपका cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। देखो बच्चे इस पंक्ति को मेरे भाई हमने अष्टम में लिख दिया, इस पंक्ति को हमने अष्टम में लिख दिया। ठीक है सर। अब मेरे भाई ध्यान से देखना आप, तो ये a प्लस अगर a डैश बच्चे निकालेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका a प्लस a डैश बच्चे बराबर किसके दिया है, कहेंगे सर i के बराबर दिया गया है यहाँ पे। तो a की वैल्यू मेरे भाई कितनी है, कहेंगे सर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस a डैश की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बराबर i बच्चे। i का मतलब मेरे भाई है कितना, कहेंगे सर 1001। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे अगर यहां पर मेरे भाई इसको ऐड करेंगे तो आएगा cos प्लस cos बच्चे कितना, कहेंगे सर 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन बच्चे 0 आ जाएगा, साइन प्लस का माइनस का साइन बच्चे 0 हो जाएगा, cos प्लस cos बच्चे आएगा 2 cos अल्फा। और आपका तत्समक आव्यूह बच्चे i क्या है, कहेंगे सर 1001। ये 2 गुणे 2 का बच्चे तत्समक आव्यूह है। अगर बच्चे दोनों पक्षों में बच्चे संगत अवयव की यहाँ तुलना कर लेंगे मेरे भाई, देखो इसकी तुलना बच्चे इससे करेंगे तो यहाँ पर मेरे मिलेगा 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 cos अल्फा बराबर 1, यानी cos अल्फा का मान आएगा 1/2। क्या आएगा सर 1/2। अब बच्चे आपको बताना है कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर cos में 60 की वैल्यू है बच्चे। cos में 1/2 cos 60 की वैल्यू है, यानी cos π/3। तो यहां पे मेरे भाई अगर cos से cos काटेंगे बच्चे तो आपका आंसर आ जाए कितना, कहेंगे सर अल्फा का मान आ गया π/3 बच्चे, यानी कि 60 डिग्री बच्चे। कितना आ गया 60 डिग्री मेरे भाई। तो आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है π/3 बच्चे, यानी 60 डिग्री बच्चे। ये आंसर π/3 बच्चे है, ये π/6 मेरे भाई है। ठीक है ना, ठीक है सर। ऑप्शन बी बच्चे आपका इस प्रश्न का मेरे भाई सही है बच्चे, ये 3π/2 बच्चे ऑप्शन होगा मेरे भाई। यहां पर बच्चे ऑप्शन बी जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है। ठीक है ना, ठीक है सर। इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास आपके बच्चे समाप्त होती है। मिलेंगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ बच्चे आपका प्रश्नावली 3 जो है समाप्त होता है बच्चे, चैप्टर 3। अब इसका हम विविध प्रश्नावली बच्चे नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 11 में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। और जो हमने आपको होमवर्क बच्चे दिया है, 2 प्रश्न इसमें छोड़ दिया है,
उसको बच्चे आप 10वें का तीसरा और चौथा बच्चे कमेंट बॉक्स में बच्चे सभी लोग सॉल्व कमेंट कर देना। अगर बच्चे किसी को कोई समस्या बच्चे उस प्रश्न में होगी तो मेरे भाई उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्लास में बच्चे उसको हम आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।